गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की अंग्रेजी विषय इंग्लिश विषय की कक्षा में मैं आपका शिक्षक राजेश कुमार चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हमने लेसन 1 डोंट गिव अप, लेसन 2 द आंट एंड द डव, लेसन 3 इन द जू पढ़ा। आज हम अगला लेसन पढ़ेंगे, लेसन 4 द इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस मतलब होता है विशाल या विशालकाय या बहुत बड़ा। टर्निप टर्निप मतलब बेटा सलजम। तो एक बहुत बड़े सलजम की हम कहानी आज पढ़ेंगे। अब ये कहानी है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये सलजम दिख रहा है ना, बहुत बड़ा सा सलजम दिख रहा है ना। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन who plants some turnip seeds in his farm। तो स्टोरी मतलब होता है कहानी। यह कहानी है एक बूढ़े आदमी की जिसने प्लांट्स, अब देखिए प्लांट्स मतलब होता है पौधे भी होते हैं और प्लांट एक वर्ब भी होता है। प्लांट एक वर्ब भी होता है जिसका मतलब होता है बीज को बोना या किसी चीज को बोना। तो हु प्लांट्स जिसने बोया था, क्या बोया सम कुछ, टर्निप सीड्स सलजम के बीज, इन हिज फॉर्म। तो एक बूढ़ा आदमी है जिसने अपने फॉर्म में यानी अपने खेत में कुछ सलजम के बीज बोए। द टर्निप सीड्स ग्रू, द टर्निप सीड्स ग्रू। ग्रू मतलब होता है, ये ग्रो का पास्ट टेंस है, मतलब बढ़ा। ग्रो मतलब होता है बढ़ना और ग्रू मतलब हुआ बढ़ा। तो द टर्निप, अब देखो यहाँ पे द टर्निप के आके द लगा है, यानी किसी एक विशेष टर्निप के बारे में बात हो रही है, यानी कोई एक टर्निप, एक सलजम। तो सलजम के बीज जो है वो बढ़े। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू। जो टर्निप था, सलजम के बीज थे, वे बढ़े और बढ़े, बढ़ते चले गए। द ओल्ड मैन wanted to pull up the enormous turnip। अब जो एक वो बहुत बड़ा टर्निप हो गया, उनमें से कोई एक टर्निप बहुत बड़ा हो गया, तो उस टर्निप को ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी ने वांट्स टू पुल अप, बाहर खींचना चाहा या निकालना चाहा। किसको? विशालकाय टर्निप को यानी सलजम को। ही ट्राइज टू पुल इट मेनी टाइम्स। ही ट्राई मतलब होता है प्रयास करना, यहां पे लिखा है ट्राइज। उसने कोशिश की, वर्ब में IES लगा है। क्यों? क्योंकि ये ही है, सिंगुलर है। तो ही ट्राइज टू पुल इट, उसने उसे खींचने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की। मेनी टाइम्स, बहुत बार। बट ही कैन नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। तो उसने उस टर्निप को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस विशाल टर्निप को, सलजम को निकाल नहीं सका। एन ओल्ड वुमन कम्स देयर। एक बूढ़ी औरत कम्स देयर, वहां आई। देखो वहां आती है। देखो एक बूढ़ी औरत भी आ गई ना, ये आदमी निकाल रहा था, अब एक बूढ़ी औरत भी आ गई है। वॉट आर यू डूइंग? सी आस्क्ड द ओल्ड मैन। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, वॉट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? I want to pull up this enormous turnip, says the old man। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस बड़े से या विशाल सलजम को निकालना चाहता हूं। I can pull up this enormous turnip alone, says the old man। बूढ़ी औरत ने कहा, I can pull up, मैं खींच सकती हूं, this enormous turnip, मैं इस विशाल टर्निप यानी सलजम को एलोन, अकेले ही निकाल सकती हूँ। नो यू कैन नॉट पुल इट अप एलोन, आई विल हेल्प यू, सेज द ओल्ड मैन। तो बूढ़े आदमी ने कहा, नो नहीं,
यू कैन नॉट पुल इट अप, तुम इसे नहीं खींच सकती हो, अलोन, अकेले, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड एंड पुल्ड, बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत ने खींचा और खींचा। ये देखो, ये पुल जो है, पुल मतलब होता है खींचना, ये पुल का पास्ट टेंस है, पुल्ड, खींचा। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो उस विशालकाय टर्निप को नहीं निकाल सके, नहीं खींच सके। देखो ये दोनों आदमी थे, खूब खींच रहे हैं, नहीं निकाल पाए। ए बॉय कम्स देयर, एक लड़का वहां आया। देखो एक लड़का आ गया ना, अब ये लोग मिलके निकालेंगे। फिर देखो एक लड़की आएगी, वो भी सब मिलके निकालेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हम लोग। वी वॉन्ट टू पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप, कैन यू हेल्प अस, आस्क द ओल्ड वुमन। तो बूढ़ी औरत ने पूछा, हम वी वॉन्ट, हम चाहते हैं, टू पुल अप, निकालना, दिस एनॉर्मस टर्निप, इस विशालकाय सलजम को, कैन यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। यस आई विल हेल्प यू सेज द बॉय, लड़के ने कहा, हाँ मैं आपकी मदद करूंगा। दे पुल्ड एंड पुल्ड टुगेदर बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, उन्होंने बहुत मेहनत की, साथ में बहुत मेहनत की, बार बार खींचने की कोशिश की, खींचा और खींचा, लेकिन वो उस बड़ विशालकाय टर्निप को यानी सलजम को नहीं निकाल सके। मीन वाइल अ गर्ल कम्स देयर, इसी बीच एक लड़की वहां आती है। विल यू हेल्प अस टू पुल अप द टर्निप, द बॉयज आस्क्ड द गर्ल, उस लड़के ने लड़की से पूछा, कहा, क्या तुम इस टर्निप को निकालने में यानी सलजम को निकालने में, विल यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद करोगी। वाई नॉट, क्यों नहीं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं निश्चय ही तुम्हारी मदद करूंगी। सेज द गर्ल, लड़की ने कहा। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड, बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत, लड़के और लड़की ने खींचा और खींचा। अप कम्स द enormous so that we can enjoy eating it. Who will cook? कौन इसे पकाएगा? This turnip, इस सलजम को, इस सलजम को कौन पकाएगा? So that we can enjoy eating it, कि हम इसे खाकर मजे ले सकें, खाकर इसका मजा ले सकें। The old man asked, बूढ़े आदमी ने पूछा, कहा, I will cook it, मैं इसे पकाऊंगी। द ओल्ड वुमन रिप्लाइड, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना। रिप्लाई का ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। सी मेड डिलीशियस डिश ऑफ द टर्निप, उसने, डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, उसने टर्निप की स्वादिष्ट डिश बनाई, डिश मतलब व्यंजन बनाया। एंड दे ऑल, और उन सभी ने, एट, खाया, ये ईट का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस होता है। ईट, एट, उसका पास्ट टेंस होता है। एंड इंजॉयड इट, और मजे किए, उसका मजा लिया, ये इंजॉय का पास्ट टेंस है, इंजॉयड। तो हमारा पार्ट यहीं पे खत्म हो गया। वर्ड मीनिंग इसके बाद है और क्वेश्चन आंसर, इतना आज हम करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोग खुद से इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। What did the old man plant? बूढ़े आदमी ने क्या बोया? क्या बोया था? हाँ, सलजम के बीज बोए थे। सलजम बोया था ना, सलजम के बीज बोए थे। तो द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स, और कहां पे बोया था? इन हिज फील्ड्स। Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? तो टर्निप जो सलजम था, बूढ़ा आदमी उसे क्यों नहीं निकाल पा रहा था? क्यों नहीं निकाल पा रहा था? क्यों उसके लिए कठिन था? डिफिकल्ट मतलब क्यों निकाल पाना उसको कठिन था? डिफिकल्ट मतलब होता है कठिन। तो इसलिए कठिन था क्योंकि जो टर्निप था वो बहुत बड़ी साइज का था, बहुत बड़ा था ना, विशालकाय था। Who helped him to pull up the enormous turnip? किसने मदद की
उस विशालकाय टर्निप को निकालने में किसने मदद की थी? देखो यहाँ पर द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल। तो द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। हु प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ टर्निप? टर्निप की डिश यानी सलजम की डिश, व्यंजन किसने बनाया था? प्रिपेयर्ड मतलब होता तैयार किया, ये भी प्रिपेयर का पास्ट टेंस है। तो सलजम की डिश किसने तैयार की थी? तो द ओल्ड वुमेन, उसने बनाया था ना, आई विल कुक इट, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। तो द ओल्ड वुमेन प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ टर्निप। लास्ट क्वेश्चन है, हु ऑल एट द डिश ऑफ द टर्निप? किन लोगों ने, किन सभी लोगों ने एट, ये भी ईट का पास्ट टेंस है, खाया, द डिश ऑफ टर्निप, टर्निप की डिश को यानी सलजम के व्यंजन को किन लोगों ने खाया? तो किसने खाया था? दे ऑल, उन्होंने सभी ने खाया था ना। तो हम लिखेंगे द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल एट द डिश ऑफ द टर्निप। तो इसके बाद हम वर्ड मीनिंग करेंगे कुछ इस तरह से, कठिन शब्दों की मीनिंग कुछ इस तरह से लिखेंगे अपनी कॉपी में। लेसन 4 द इनॉर्मस टर्निप, पाठ का नाम डालेंगे, लेसन पाठ का नाम। वर्ड प्रोनाउंसिएशन मीनिंग, इनॉर्मस मतलब होता है विशाल, टर्निप मतलब सलजम, सीड्स मतलब बीज, प्लांट्स मतलब बीज बोना, पुल्ड मतलब खींचा, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट और डिश मतलब व्यंजन। आप चाहें तो इसे पॉज करके भी लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप इसे लिख सकते हैं, और चाहे तो नीचे हम इसके नीचे एक इमेज फाइल, एक फोटो दे रहे हैं, वहां से भी आप इस कठिन शब्दों को, उनके वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग यानी शब्द, उच्चारण और उसके अर्थ को लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन आंसर कुछ इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? बूढ़े आदमी ने क्या क्या बोया था? तो द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स इन हिज फॉर्म। बूढ़े आदमी ने कुछ टर्निप सीड्स को यानी सलजम के बीजों को अपने फॉर्म में बोया था, खेत में बोया था। क्वेश्चन बी, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप? सलजम को बाहर निकालना बूढ़े आदमी के लिए कठिन क्यों था? आंसर बी, इट वाज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज इट वाज इनॉर्मस इन साइज, क्योंकि वो क्या था? साइज में बहुत विशाल था। क्वेश्चन सी, हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप? विशालकाय यानी उस विशाल टर्निप को बाहर निकालने में उसकी किसने मदद की? किन्होंने मदद की? तो द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल, बूढ़ी औरत, लड़के और लड़की ने हेल्प्ड हिम, उनकी मदद की, टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, विशालकाय टर्निप यानी सलजम को निकालने में। क्वेश्चन डी, हु प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ टर्निप? टर्निप की डिश किसने तैयार की थी? तो आंसर डी, द ओल्ड वुमन प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ द टर्निप, बूढ़ी औरत ने टर्निप की डिश तैयार की थी, यानी सलजम का व्यंजन, सलजम का डिश मतलब क्या होता है? व्यंजन, सलजम की डिश तैयार की थी, व्यंजन तैयार किया था। क्वेश्चन ई, हु ऑल एट द डिश ऑफ द टर्निप? किन सभी लोगों ने टर्निप की डिश यानी सलजम के व्यंजन को खाया था? कौन लोग खाए थे? द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल, सभी लोगों ने खाया था ना। एट खाया, ईट का ये पास्ट टेंस है। द डिश ऑफ द टर्निप, टर्निप की यानी सलजम के व्यंजन को। तो ये आपका वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, ये आपका हो गया है। अब अगली कक्षा में हम इस पार्ट में कुछ और एक्टिविटीज हैं और वर्ड पावर कुछ और चीजें दी हुई हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इंग्लिश विषय की क्लास में करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आपका शिक्षक राजेश कुमार चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि इस समय बाहर बीमारी फैली है, आप सभी लोग जानते ही हैं, कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय बच्चों।